अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की एक साइट है, इसके अंदर एक टेक्निकल इशू है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये साइट भी आलमोस्ट मेरे को 3 से 4 घंटे बर्बाद कर चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सिनेरियो हो रहा हो और ये साइट आउटेज दे रही हो या आपकी किसी तरह की कोई भी साइट आउटेज दे रही हो, तो वहाँ पर इन स्टेप्स को आप लें और इनको जल्दी मतलब आप रिस्टोर कर सकते हैं। सारी उस मामलात को जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं आप। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या इश्यूज़ हैं और क्या मामलात थे। थोड़ा मैं आपको इस साइट का इंट्रो दे दूँ। यहाँ पर 20 kVA का एक DG लगा हुआ है जो कि वीक DG है। ये DG मैंने टेस्ट किया है, अलग बात है कि ये वीक है, लेकिन यहाँ पे जो इशू सबसे बड़ा आ रहा था वो ये आ रहा था कि बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन का इशू आ रहा था। नो डाउट कि यहाँ वापडा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, 24 घंटे में से टोटल कोई 3 से 4 घंटे आती है। उसका भी अगर प्रॉपर यूटिलाइज ना हम उसको करेंगे तो फिर ये मामला इसी तरह से होंगे। देखें मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इशू क्या था इसके अंदर। सबसे पहले मैंने इसका चेक किया कि इसके अंदर बैटरी बैंक कितना लगा हुआ है। तो जब बैटरी बैंक चेक किया उस वक्त एक स्लॉट के ऊपर मुझे 300 और दूसरी स्लॉट के ऊपर 300 का बैंक मिला, जबकि फ़िज़िकली मेरा बैंक यहाँ चेंज था 600 का ही, लेकिन स्लॉट्स जो अपना फ्यूज़ेस जिनके ऊपर लगा हुआ था वो गलत थे। पासवर्ड गलत दिया मैंने, मैं दोबारा एंटर करता हूँ। जी, तो अभी हम आ गए हैं उस बैटरी के पोर्शन के ऊपर। सिस पैरा में आ गया मैं, ये देखें बैटरी बैंक स्ट्रिंग 1 के ऊपर 400 का फ्यूज कैपेसिटी और 2 के ऊपर 200 का है। यहाँ पहले क्या था, यहाँ पर भी 300 था और यहाँ पे भी 300 था। जबकि मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये फ्यूज़ वाला रेक्टिफायर है W001 ओल्ड सीरीज़ का। जी, तो मेरा ये एक फ्यूज़ ये है, ये बैटरी बैंक 2 है, ये बैटरी बैंक 1 है। और यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो ये थोड़े चपटे थिम्बल लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले चपटे थिम्बल हैं ये, और ये थोड़े स्मार्ट हैं, ठीक है। अब फिज़िकली उधर जाके मैं देखता हूँ और बताता हूँ कि मसला क्या था। जी, तो अभी ये देखें मेरा लिथियम 1 एक जो है ये 50 एम्पेयर वाला लिथियम, ठीक है। ये 50 एम्पेयर के जो मेरे लिथियम है ये 100, 200, 300, 400 मतलब 400 के मेरे ये 50 वाले लिथियम लगे हुए हैं, ठीक है। और जो 100 के 2 लिथियम ये लगे हुए हैं। ये 100 का लिथियम है, ये नया लिथियम आया है ZT का, ये 2 बैटरीज लगी हुई हैं। अब यहाँ पे मसला क्या हुआ था कि जब एक्सपेंशन हुई है, एक्सपेंशन से पहले तो ये इक्वली डिवाइड थे, मतलब ये दो स्ट्रिप्स हैं ना इसकी, एक स्ट्रिप ये है और एक स्ट्रिप उसकी वो है, तो ये इक्वली डिवाइड थे। अब जब इसकी एक्सपेंशन हुई है तो एक्सपेंशन में ये गलती कर दी गई है कि ये जो केबल्स हैं 200 के जो नए लिथियम आए हैं उनको भी इस एग्जिस्टिंग के इसके ऊपर लगा दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि एक आप इसके ऊपर लगाओ, दूसरी आप उस स्ट्रिंग के ऊपर लगाओ, क्योंकि आपने जो कैपेसिटी वहाँ की है वो 300 की है। 300 तब बनती जब 100 का ऊपर यहाँ आता और 100 का नीचे आता। अब ये देखें वो चपटे वाले जो थे फ्यूज़ 2 के ऊपर लगे हुए थे, अब ये यहाँ पर आके लग रहे हैं दोनों के दो। अब मैंने किया क्या है, यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो 200 सेट कर दी है और नीचे वाले फ्यूज़ के ऊपर जो कैपेसिटी है मैंने वो 400 कर दी है, क्योंकि ये जो फ्यूज़ है इसका वो 500 एम्पेयर को सपोर्ट करता है, तो 400 तक ठीक है, कोई इशू नहीं। वैसे तो टेक्निकली होना ये चाहिए था कि इस केबल को वहाँ ऊपर लगाते हम या इनको वहाँ शिफ्ट करते, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा काम था और मेरे पास इसकी केबल बहुत कम थी। ये देखें बहुत शॉर्ट है, ये वहाँ तक दोनों में से पहुँच नहीं सकती। तो अब हुआ क्या है कि ये सारा कुछ करने के बाद मेरे जो लिथियम है वो कुछ अलार्म के ऊपर थे, जैसे अभी ये देखें ये अलार्म के ऊपर है, ठीक है। और इसका जो SOC है वो सिर्फ एक लाइट जल रही है इसकी। जो 100 वाला है इसकी भी पहले एक लाइट जल रही थी, लेकिन ये अलार्म के ऊपर नहीं था। अब मेरा इसके ऊपर देखें अलार्म अभी भी आ रहा है और इस वाले से अलार्म मेरा चला गया, इससे रिमूव हो गया। इसके ऊपर भी अलार्म आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और अभी मज़ीद अलार्म्स आ रहे हैं, ठीक है। और इस टॉप वाले से अलार्म चला गया है। ये अलार्म किस वजह से आ रहा था, ये अलार्म इस वजह से आ रहा था कि बैटरी बैंक की वो कॉन्फ़िगरेशन गलत थी और बैटरीज पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पा रही थी। और ये जो अलार्म दे रहा होता है जब आपका लास्ट स्टेज के ऊपर यहाँ SOC पहुँच जाता है उस वक्त ये अलार्म देता ही देता है। जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हैं तो ये आपका अलार्म रिमूव हो जाता है। अभी मैंने मतलब ZT की टीम से भी कंसल्ट किया, उनके एक एक्सपर्ट के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो काफ़ी मगजमारी के बाद कोई चीज़ अभी तक ये आई नहीं थी। फिर मैंने किया क्या है, चूँकि मेरा यहाँ बैटरी बैंक DG वीक है
और इसके ऊपर मज़ीद मैं लोड नहीं डाल सकता था, तो थोड़ी देर के लिए मैंने साइट को डाउन किया है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने अभी यहाँ साइट पर आया हूँ तो इस इशू को मैंने बिल्कुल फ़िक्स करके निकलना था यहाँ से ना। तो मैंने साइट अपनी डाउन कर दी। साइट डाउन करने के बाद सिर्फ कोई एक आधा सेक्टर इस वक्त इसके ऊपर चल रहा था, सिंगल साइट है ये। डाउन करने के बाद हुआ क्या है कि मेरा जो लोड है बैटरी बैंक की तरफ वो ज़्यादा जाना शुरू हो गया। अब यहाँ देखें साइट का लोड मेरा सिर्फ 24 एम्पियर है और बैटरी बैंक का मेरा 111 एम्पियर लोड है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर हो क्या रहा था कि मेरा बैटरी बैंक पूरी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा था, चार्ज नहीं हो पा रहा था, और जनरेटर मेरा डेली का चल भी बहुत ज़्यादा रहा था और जो है आउटेज भी आ रही थी साइट की। तो इस पूरे इस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या किया मैंने कि सबसे पहले बैटरी को कंफर्म किया आया मेरे बैटरी के एंड से कोई इशू तो नहीं है। देखें अब यहाँ पर इतना बड़ा मेरे पास बैटरी बैंक है, 600 का बैटरी बैंक है, एक डीजी है और वापडा भी अवेलेबल है। उसके बावजूद भी अगर मेरी साइट डाउन हो रही है तो ये देखने वाली बात है। नो डाउट कि डीजी वीक है, खाली वीक डीजी के ऊपर नहीं हम रह सकते, क्योंकि इस वीक डीजी के साथ ही साइट को रन किया जा सकता है। रन ना भी किया जा सके, एटलीस्ट डाउन टाइम जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अभी उम्मीद है ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने कर दी है या जिसकी सेटिंग कर दी हुई है, इसके साथ इसका डाउन टाइम कम हो जाएगा। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा, अभी के इसके स्टैट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसकी विजिबिलिटी अभी कितनी चल रही है और हफ्ते बाद इसकी विजिबिलिटी इससे कितनी इम्प्रूव। अभी खैर उससे ये हुआ था कि मेरा वो जो अलार्म है वो चले गए और मैक्सिमम बैटरीज़ के ऊपर जो SOC है मेरा वो काफ़ी मतलब इम्प्रूव हो गया। मैं अभी इसको एक ट्राई दे के देखता हूँ कि ये बंद करवाता है। देखें सक्सेसफुल हो गया। इससे पहले ये अबॉर्ट कर रहा था लो कैपेसिटी के ऊपर। लो कैपेसिटी मतलब SOC मेरा बहुत ज़्यादा लो था, उसकी वजह से अबॉर्ट करवा रहा था। अभी मैं DG को भी अपने टेस्ट कर लूँगा, आया मेरा DG ये CSU के साथ कंट्रोल है, ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी इसको मैं देख लेता हूँ क्या सीन है। ये स्टॉप, इसका कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम के बाद ये इसको स्टॉप करवाता है। अच्छा जी, इसकी मैंने जब कमांड दी थी, कमांड का ये टाइम लेता है तकरीबन 1-2 मिनट का, उसके बाद ये स्टॉप करवाता है। देखें अभी इसने इसको स्टॉप करवा दिया। मैं अभी DG की तरफ भी जाता हूँ, वहाँ पर भी ऑटो का सिग्नल आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें जी, अभी इसने स्टॉप करवा दिया हुआ है। ये मेरे DG की हालत थी, ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हुआ है, तो इसका काम अभी अलग से होगा। लेकिन उससे पहले मुझे जो बैटरीज़ है उसको मतलब सिक्योर करना था, उसको बचाना था। अभी इसको मैं ज़रा स्टार्ट की कमांड देता हूँ और फिर देखता हूँ कि DG मेरा स्टार्ट हो के क्या करता है। DG 1 मैं स्टार्ट करवाता हूँ जी। अभी ये फिर उसी तरह से थोड़ा सा टाइम लेगा और DG को स्टार्ट करवा देगा। ये देखें जी, DG स्टार्ट हो गया मेरा। ठीक है जी, थोड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग थी, लॉन्ग स्टार्टिंग इसके वो वीक होने की वजह से है, तो अभी हम इसको देख लेंगे। अच्छा, अब इस कहने का मतलब ये है कि देखिए इस पूरे सिनेरियो के अंदर 2-3 सिर्फ टेक्निकल चीज़ें थी, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था। सबसे पहले हम इशू को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा इशू था कि DG हमारा बहुत ज़्यादा चल रहा था और बैटरी बैंक पूरी तरह से चार्ज नहीं हो रहा था। हमने जो काम किए हैं, काम ये किए हैं कि एक तो हमने इसको DG को CSU के साथ प्रॉपर किया है कि वो ऑन ऑफ होता रहे ऑटोमेटिकली, और दूसरा बैटरी बैंक की कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है कि मतलब जहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ था 300 उसको हमने 200 और 400 किया अकॉर्डिंग टू फिज़िकल कनेक्शन। उसके बाद लिथियम के ऊपर अलार्म्स आ रहे थे। यहाँ मैं एक आपको पता की बात बताता चलूँ कि जब आपके लिथियम के ऊपर अलार्म आ रहे हों और आपका SOC अगर आप देखें कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर है, तो आपने उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं इसी चीज़ से परेशान हो रहा था और काफ़ी टाइम मैंने यहाँ वेस्ट किया। इवन कि मैं जब बता रहा हूँ कि मैंने ZT के एक्सपर्ट से भी कंसल्ट किया, उसको भी समझ नहीं आ रही थी क्या है। अभी जब मैंने वो साइट अपने डाउन की और इसको मैक्सिमम करंट दिया, जब वो एक अपना SOC के एक लाइट से ऊपर गया, 2 लाइट्स उसने ऑन की, तो ऑटोमेटिकली वो अलार्म रिमूव हो गए थे उसके ऊपर से। ये इशू आपको ज़्यादातर फेस करना पड़ता है 50 एम्पेयर की ZT की जो बैटरी है। जो 100 एम्पेयर की बैटरी है उसके ऊपर आपको ये इशू नहीं फेस करना पड़ता। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और जो टेक्निकली कुछ सोल्यूशन हमें मिलते हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपका अगर कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, इस हवाले से कोई वैल्यूएबल सजेशन हम मेरे लिए और मेरे यूज़र्स के लिए, आप जैसे यूज़र्स के लिए हो, तो वो काइंडली लाजमी शेयर कीजिएगा, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। देखें कोई भी काम हम खुद से नहीं सीख रहे होते, इसी तरह से हम लर्न करते हैं। कोई काम मैं किसी से सीखूँगा, कोई काम कोई मुझसे सीखेगा।
जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अच्छी लगे तो इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।